हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के स्टूडियो में हम लोग अपनी ऐप के अंदर नेविगेशन कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे, देखेंगे किस तरीके से इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये मेरा सेम प्रोजेक्ट है जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था ट्वीटसी के नाम से। तो ये हमारे पास एक कैटेगरी स्क्रीन है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक डिटेल स्क्रीन पर पहुँचेंगे जहाँ पे इस कैटेगरी की ट्वीट्स आएंगी आपके पास। तो इस तरीके से हमारे पास दो स्क्रीन हैं, एक कैटेगरी स्क्रीन है और एक हमारे पास डिटेल स्क्रीन है। तो स्टार्ट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा नेविगेशन कंपोनेंट से रिलेटेड, लाइफ साइकिल से रिलेटेड। तो मेक श्योर करें कि इसको एंड तक देखें। तो अपनी build डॉट ग्रेडल फाइल ओपन करते हैं। तो इनिशियली मैंने दो डिपेंडेंसीज ऐड करी थी इसके अंदर। एक हमारे पास ये नेविगेशन वाली है और उसके साथ साथ हमने एक हिल नेविगेशन वाली भी ऐड करी थी। तो इसका यूज़ देखेंगे कि इस सेकेंड वाली लाइब्रेरी का क्या यूज़ है, किस लिए हमें चाहिए ये। तो शुरू करते हैं। तो सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में देखे। तो यहाँ पे एक ऐप नाम का कॉम्पोनेंट क्रिएट करेंगे और इस ऐप वाले कॉम्पोनेंट को यहाँ से कॉल कर देंगे। तो जितना भी काम होगा हमारा वो हम इस ऐप कंपोनेंट के थ्रू ही मैनेज कर रहे होंगे। मतलब जितना भी हमारा नेविगेशन वाला काम है वो हम इस ऐप के अंदर कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा नैव कंट्रोलर के नाम से, और यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है रिमेंबर नैव कंट्रोलर के नाम से जो हमारे लिए नैव कंट्रोलर क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे लिए एक नैव होस्ट कंट्रोलर क्रिएट करता है। तो इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। इसको कोलैप्स कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद अपना सेकंड कंपोनेंट क्रिएट करेंगे नैव होस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो वेरिएशंस हैं। हम लोग इस वाली वेरिएशन का यूज़ करेंगे जिसमें हमें स्टार्ट डेस्टिनेशन देना है। तो ये बेसिकली हमारे तीन पैरामीटर्स लेता है। एक हमारा नैव कंट्रोलर लेता है, एक हमारी स्टार्ट डेस्टिनेशन बताता है कि आपकी ऐप स्टार्ट कहाँ से होगी, मतलब कौन सी स्क्रीन से आपकी ऐप स्टार्ट होगी। उसके बाद आपके पास एक बिल्डर का ऑप्शन है। तो ये जो बिल्डर है हमारा, ये हमारे नैव ग्राफ को बिल्ड करता है। तो दोबारा रिपीट करता हूँ इस बात को, हमारे नेविगेशन कंपोनेंट के अंदर तीन चीज़ें हैं। एक हमारे पास नैव कंट्रोलर है, एक हमारे पास नैव होस्ट है, और नैव ग्राफ जो है हमारा वो हम लोग इस बिल्डर की मदद से क्रिएट करते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे अपना नैव कंट्रोलर पास करेंगे जो हमने ऊपर क्रिएट किया है, और स्टार्ट डेस्टिनेशन को अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं और बिल्डर को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा नैव ग्राफ बिल्डर का। तो ये हमारे लिए ग्राफ बिल्ड करेगा जो कि हमारा नैव ग्राफ होगा। अब इस ग्राफ के अंदर हमारे पास कुछ नोड्स होती हैं, तो उन नोड्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये फंक्शन है कंपोजेबल के नाम से। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक राउट डिफाइन करूँगा कैटेगरी के नाम से, और ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन होगी। तो इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट डेस्टिनेशन मार्क कर दूंगा और इसके अंदर हम लोग कॉल करेंगे कैटेगरी स्क्रीन। तो ये हमारी फर्स्ट नोट होगी ग्राफ के अंदर, और स्टार्ट डेस्टिनेशन में यहाँ पे मैं कैटेगरी पास कर देता हूँ। उसके बाद एक और नोट ऐड करते हैं अपने ग्राफ के अंदर, और यहाँ पे मैं राउट डिफाइन करूँगा। अब क्योंकि हमारे पास कैटेगरी जो है वो पहले सेलेक्ट होगी, उसके बाद हम लोग डिटेल स्क्रीन पे पहुँचेंगे। तो यहाँ पे हमें पैरामीटराइज राउट डिफाइन करना होगा जिससे हम लोग उसको कैटेगरी बता सकें कि भैया आपको इस कैटेगरी की ट्वीट्स दिखानी है। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा डिटेल और यहाँ पे लगाऊंगा स्लैश, और इस तरीके से हम लोग इसकी कैटेगरी डिफाइन करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये राउट डिफाइन किया और यहाँ पे सिंपली हम लोग कॉल करेंगे डिटेल स्क्रीन। अब यहाँ पे ये मैंने पैरामीटर डिफाइन किया है, तो इसके लिए मुझे इसका टाइप भी डिफाइन करना होगा कि किस टाइप का ये पैरामीटर है। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे हमारे पास एक आर्गूमेंट्स वाला पैरामीटर है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। सिंपली हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे लिस्ट ऑफ, और इसके अंदर ये हमारे पास मेथड है नैव आर्गूमेंट के नाम से। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। इसके लिए हम लोग एक की डिफाइन करेंगे, तो इसको नाम देते हैं कैटेगरी, और इस तरीके से हम लोग इसका टाइप डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ टाइप, और ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, तो इस तरीके से मैं इसका टाइप डिफाइन कर दूंगा। तो नेविगेशन कंपोनेंट के लिए जो भी हमारे को तीन चीज़ें चाहिए वो डन हो चुकी हैं। एक हमने नैव कंट्रोलर डिफाइन किया, एक नैव होस्ट डिफाइन किया, और इस तरीके से हमने अपना ग्राफ डिफाइन किया है। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। अब बात करते हैं कि हम लोग नेविगेट कैसे करेंगे, मतलब कैटेगरी स्क्रीन से हम लोग डिटेल स्क्रीन पे कैसे जाएंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं वापस अपनी कैटेगरी स्क्रीन पे जाता हूँ और इस तरीके से हमारी आइटम्स डिस्प्ले होती हैं। अब इस आइटम पे मैं एक ऑन क्लिक लगाऊंगा। जैसे आप इस आइटम पे क्लिक करेंगे तो आप डिटेल स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे को कैटेगरी मिलनी चाहिए एज एन इनपुट। यहाँ पे मैं एक पैरामीटर ऐड करता हूँ ऑन क्लिक के नाम से, जो कि हमारा एक फंक्शन टाइप का होगा जिसमें हमारे को कैटेगरी मिलेगी, कैटेगरी ऑफ स्ट्रिंग, और ये हमारे को रिटर्न करेगा यूनिट। तो इस तरीके से मैंने एक फंक्शन टाइप डिफाइन किया है जिसमें हमें कैटेगरी पास करनी है। और यहाँ पे इस पैडिंग के बाद एक क्लिकेबल मॉडिफायर डिफाइन करते हैं जिसके अंदर इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इस ऑन क्लिक को कॉल करता हूँ, और जो भी हमारे पास कैटेगरी है जो यहाँ से हमें मिल रही है उसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। यहाँ पे मैं ये कैटेगरी पास कर देता हूँ। तो जैसे ही इस आइटम पे क्लिक होगा तो हमारा ये फंक्शन कॉल होगा ऑन क्लिक, और ये फंक्शन हमें यहाँ से पास करना होगा। तो यहाँ से इसको पास कर देते हैं। यहाँ पे मैं ये ऑन क्लिक ही पास कर देता हूँ, और सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसके यहाँ पे भी डिफाइन कर देंगे। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जब भी हमारा ये कैटेगरी स्क्रीन वाला कंपोजेबल कॉल होगा तो उसको हम लोग एक फंक्शन पास करेंगे। उस फंक्शन के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे को कैटेगरी मिलेगी। तो इस तरीके से हमने एक पैरामीटर डिफाइन कर दिया
जिसमें हमने एक फंक्शन टाइप डिफाइन किया है कि भैया हमें कैटेगरी मिलेगी जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो सिंपली मैंने क्या किया, इस ऑन क्लिक को इस आइटम के अंदर पास कर दिया है और हमने इस आइटम के ऊपर एक क्लिकेबल डिफाइन किया जो हमारे इस फंक्शन को कॉल करेगा, जिसमें हमने ये कैटेगरी पास कर दी है। तो जो भी इसको कॉल कर रहा होगा वहाँ तक हमारी कैटेगरी पहुँच जाएगी। तो वापस मेन एक्टिविटी पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे मुझे एक फंक्शन पास करना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं। जनरली लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग पैरामीटर कैसे पास करें। तो जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल पैरामीटर पास करते हैं कि अपने पैरामीटर का नाम लिखा और उसकी वैल्यू सेट करा दी, तो इस तरीके से मैंने एक फंक्शन टाइप डिफाइन किया है। मतलब ये जो दो ब्रेसेस लगाए मैंने, ये एक फंक्शन डिफाइन किया है मैंने। ये हमारा एक अनोनिमस फंक्शन है और उसके अंदर हमारे को एक स्ट्रिंग मिलेगी। स्ट्रिंग क्यों मिल रही है हमें यहाँ पे? क्योंकि ये जो कैटेगरी स्क्रीन है यहाँ पे हमने ये जो टाइप डिफाइन किया है वो स्ट्रिंग टाइप का है। अगर मैं इसको यहाँ पे इंट कर देता हूँ अभी के लिए जस्ट फॉर टेस्टिंग, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा चेंज हो जाएगा, ये हमारा इंट टाइप का हो जाएगा। तो जो भी पैरामीटर का आप टाइप डिफाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। तो अभी के लिए इसको रिवर्ट कर देते हैं और इस तरीके से यहाँ पे हमारे को कैटेगरी मिल जाएगी। तो जैसे हमारे इस आइटम पे क्लिक होगा तो हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। उस फंक्शन के अंदर हमें जो भी लॉजिक लिखना है वो हम लिख सकते हैं। तो कैटेगरी से हमें रीडायरेक्ट होना है डिटेल स्क्रीन पे, तो उसका लॉजिक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट अप्रोच होगी जिसमें हम लोग एक्सप्लिसिटली अपने पैरामीटर को सेट कर रहे हैं और उसके अंदर ये फंक्शन पास कर रहे हैं। अब दूसरी अप्रोच क्या होगी? तो कॉटलिन में हमारे पास एक फीचर होता है कि जब भी हमारा लास्ट पैरामीटर एक फंक्शन टाइप का होगा तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक वार्निंग भी आ रही है कि आप अपना जो लैम्डा है उसको बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये शॉर्टन हो जाएगा। तो ये कॉटलिन का सिंटेक्स है, इसका कंपोज से कोई लेना देना नहीं है। तो बेसिकली होगा क्या, ये वाला जो फंक्शन है हमारा ये यहाँ पे जाके असाइन हो जाएगा और सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट में वैल्यू आ रही है वो हमारी स्ट्रिंग टाइप की है, जो कि हमारा ये पैरामीटर है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, ये कॉटलिन स्पेसिफिक्स हैं कि कॉटलिन में अगर हमारा लास्ट पैरामीटर लैम्डा होता है तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो वही यहाँ पे किया है मैंने, इसका कंपोज से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब इस फंक्शन के अंदर मुझे करना क्या है, मुझे नेविगेट करना है अपनी डिटेल स्क्रीन पे, क्योंकि हमारी कैटेगरी पे क्लिक हो चुका है। जैसे ही कैटेगरी पे क्लिक होगा तो मुझे अपनी डिटेल स्क्रीन पे जाना है। तो सिंपली यहाँ पे नैव कंट्रोलर का यूज़ करेंगे और यहाँ पे इस नेविगेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना राउट डिफाइन करूँगा, जिस भी राउट पे मुझे जाना है। तो मुझे अपने राउट पे जाना है डिटेल पे और यहाँ पे मुझे कैटेगरी पास करनी है। तो इस तरीके से मैं अपनी डायनेमिक कैटेगरी पास कर दूँगा। तो जो भी वैल्यू मेरे पास आएगी यहाँ पे वो यहाँ पे पास हो जाएगी। हमारा राउट जो इससे मैच करेगा तो हमारी डिटेल स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने ये ऑन क्लिक फंक्शन डिफाइन किया है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये डिटेल स्क्रीन तक हमारी इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचेगी कि इस कैटेगरी की ट्वीट्स हमें दिखानी है। तो अभी तक जितना भी हमने कोड लिखा है एक बार इसको रन कर लेते हैं, देखते हैं क्या बिहेवियर है अभी। तो ये हमारा कोड ब्रेक हो चुका है। तो एक बार अपने लॉकेट ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक एरर आ रही है कि भैया ये जो कैटेगरी व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट है ना वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो देखते हैं इसके पीछे क्या रीज़न है। तो अभी के लिए इसको कोलैप्स कर देते हैं। तो जैसे हमारी ये कैटेगरी स्क्रीन ओपन होती है तो हमारा ये वाला कोड कॉल होता है और यहाँ पे हमने जो व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया है इस तरीके से क्रिएट किया है। तो ये जो व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट है ये कौन क्रिएट कर रहा होगा? तो बेसिकली यहाँ पे हमने नेविगेशन फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट किया है। तो नेविगेशन फ्रेमवर्क ही हमारी स्क्रीन को कॉल करता है। तो नेविगेशन फ्रेमवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस व्यू मॉडल को क्रिएट करे। अब नेविगेशन फ्रेमवर्क के साथ जब हम व्यू मॉडल को इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंट फंक्शन है, उसका हमें यूज़ करना होगा। तो उसी के लिए मैंने ये डिपेंडेंसी ऐड करी थी अपनी build.gradle फाइल के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं हिल्ट नेविगेशन कंपोज की एक डिपेंडेंसी है, इसको मैंने ऐड किया है। तो ये बेसिकली हमारे को एक फंक्शन देता है जिसके बेसिस पे नेविगेशन कंपोनेंट जो हमारा वो हमारे व्यू मॉडल्स के ऑब्जेक्ट बना पाए। व्यू मॉडल्स के ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे हमारे, वो हमारे हिल्ट की मदद से बनेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क लगाया है हिल्ट। तो जितने भी हमारे व्यू मॉडल्स के ऑब्जेक्ट हैं वो हम हिल्ट के थ्रू ही क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये हमारे को एक फंक्शन देगा इन तीनों के कोऑर्डिनेशन के लिए। तो उसको लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो सिंपली हमें करना क्या है, यहाँ पे इस व्यू मॉडल की जगह ये हमारे पास एक मेथड है हिल्ट व्यू मॉडल के नाम से, तो इसका हमें यूज़ करना है। बाकी सारा काम ये खुद से मैनेज करेगा। सिमिलरली हम लोग अपनी डिटेल स्क्रीन पे जाते हैं और यहाँ पे ये जो व्यू मॉडल है इसको भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लगाते हैं हिल्ट व्यू मॉडल। अब सवाल आता है कि मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे हिल्ट व्यू मॉडल लगाना है या कुछ और लगाना था। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली अपना लॉग कैट जो उसको चेक किया कि भैया कौन इंस्टेंशिएट कर रहा है इस व्यू मॉडल को। तो जब मैंने इसका कॉल स्टैक पढ़ा तो मुझे क्लियर हुआ कि भैया ये जो नैव होस्ट वाला कोड है ना मेरा, ये इनिशिएट कर रहा है हमारी सारी चीज़ों को। ये हमारी इस कैटेगरी स्क्रीन को कॉल कर रहा है, कैटेगरी स्क्रीन के अंदर हमारा व्यू मॉडल क्रिएट हो रहा है और वो व्यू मॉडल को क्रिएट नहीं कर पा रहा है। तो इसी को मैंने गूगल किया और उसी से ही मुझे पता चला कि जो हमारा व्यू मॉडल वाला फंक्शन है वो हिल्ट के साथ काम नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए एक स्पेशल डिपेंडेंसी है जो मुझे ऐड करनी पड़ेगी। तो वो डिपेंडेंसी मैंने ऐड करी और इनको चेंज किया तो हमारा कोड चल गया। तो इसी के बेसिस पे मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि मेरा जो व्यू मॉडल वाला फंक्शन है वो डायरेक्टली काम नहीं करेगा हिल्ट के साथ। तो दोबारा रन करते हैं, देखते हैं इस बार क्या बिहेवियर होता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ऐप रन हो चुकी है और यहाँ पे हमारे पास सारी कैटेगरीज आ रही हैं। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारी डिटेल स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करने की है, यहाँ पे मैं बैक बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पे सिस्टम डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं, बट स्टिल जो हमारे पास ट्वीट्स आ रही है वो एंड्रॉयड की आ रही है। दोबारा बैक बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे चेंजेस करते हैं, मोटिवेशन पे क्लिक करता हूँ, तो जो हमारे पास ट्वीट्स आएंगी वो हमारे पास एंड्रॉयड की आ रही है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जो डिटेल व्यू मॉडल है, यहाँ पे मैंने जो कैटेगरी है वो हार्ड कोड कर रखी है। तो मतलब जो कैटेगरी है मुझे वो यहाँ तक लानी है मुझे, मतलब यहाँ से हमने रीडायरेक्ट किया है डिटेल स्क्रीन पे और यहाँ से हमने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी नहीं है कि भैया कौन सी कैटेगरी के लिए ट्वीट्स चाहिए आपको। तो समहाउ ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है कैटेगरी की, ये मुझे अपने व्यू मॉडल तक पहुँचानी है। यहाँ पे हम लोग अपनी कैटेगरी के बेसिस पे डेटा फेच कर रहे हैं, तो ये जो कैटेगरी है यहाँ तक मुझे पहुँचानी है, तो वो मैं कैसे पहुँचाऊँगा? तो अगर मैं डिटेल स्क्रीन पे जाता हूँ तो सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, हिल्ट व्यू मॉडल को कॉल कर रहे हैं। इस तरीके से हमारे को ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है। तो मुद्दा वही है कि कैटेगरी यहाँ तक पहुँचेगी कैसे। तो नेविगेशन फ्रेमवर्क के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, उसी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो जब हम लोग एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाते हैं तो जो भी हमारे आर्गुमेंट्स होते हैं, नेविगेशन फ्रेमवर्क उसको एक और जगह पे स्टोर करता है। दोबारा रिपीट करता हूँ इस बात को, जब भी हम लोग एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाते हैं तो जो भी हमारे आर्गुमेंट्स होते हैं वो एक और जगह पे स्टोर होते हैं। तो हम लोग उसी का यूज़ करेंगे अपने आर्गुमेंट्स को फेच करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है नैवबैक स्टैक एंट्री का। तो अगर मैं इस क्लास को ओपन करता हूँ और इस पर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो जितने भी आर्गुमेंट्स हैं वो इस तरीके से हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे। और अगर थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये समहाउ हमारे ये सेफ स्टेट के अंदर डाल रहा है, मतलब जितने भी आर्गुमेंट्स हैं हमारे वो हमारे सेफ स्टेट हैंडल के अंदर भी जा रहे हैं। तो उसी का हम लोग यूज़ करेंगे अपनी वैल्यूज़ को फैच करने के लिए। तो एक बार मैं इसका कोड लिख देता हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो वापस अपने डिटेल व्यू मॉडल पे जाते हैं और यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट कराते हैं जो कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होता है, प्राइवेट वैल सेफ स्टेट हैंडल। तो इसी ऑब्जेक्ट का हम लोग यूज़ करेंगे अपने आर्गुमेंट्स को फैच करने के लिए। तो सिंपली यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं कैटेगरी के नाम से और हम लोग इस सेफ स्टेट हैंडल का यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है गेट के नाम से, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। अब जो हमारा आर्गुमेंट है उसका टाइप पास करना है मुझे, तो हमारा कैटेगरी जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पास करूँगा और अपनी की का नाम पास करूँगा। तो हमारी की का नाम है कैटेगरी। तो इस तरीके से हम लोग इसको एक्सेस करेंगे। और अगर ऐसा होता है कि समहाउ हमें नहीं अवेलेबल होता है तो यहाँ पे मैं एक एल्वेस ऑपरेटर लगाता हूँ और यहाँ पे हम लोग हार्ड कोड कर देते हैं मोटिवेशन, कि भैया अगर कोई भी कैटेगरी नहीं मिलती है तो हमारे मोटिवेशन की ट्वीट्स ले आओ। तो इस तरीके से हम लोग ये कैटेगरी का यूज़ करेंगे और ये जो कैटेगरी वाला वेरिएबल है यहाँ पे मैं पास कर दूँगा। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा कोड चलेगा। तो एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या क्या चीज़ें हमने चेंज करी हैं। तो वापस जाते हैं अपनी मेन एक्टिविटी पे। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया है, इसको रीडायरेक्ट किया है डिटेल स्क्रीन पे। अब डिटेल स्क्रीन के अंदर यहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि मेरा पैरामीटर लेस ही रहे, तो यहाँ पे मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, यहाँ पे कोई कैटेगरी पास नहीं करी है। तो डिटेल स्क्रीन के अंदर जाते हैं। अब डिटेल स्क्रीन के अंदर हमारा ये व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बन रहा था, इसके अंदर जाते हैं। अब ये जो सेफ स्टेट हैंडल है ये हमारी मदद करेगा आर्ग्यूमेंट्स को फैच करने के लिए। तो उसी का मैंने यहाँ पे यूज़ किया कि भैया आपके पास कोई कैटेगरी वाला आर्ग्यूमेंट है, अगर है तो उसकी वैल्यू दे दो मुझे। तो उसकी वैल्यू मिल गई मुझे यहाँ पे और उसी के बेसिस पे मैंने अपनी ट्वीट्स फैच कर ली। अब इस सेफ स्टेट हैंडल के अंदर वैल्यू कौन सेव कर रहा है? तो जब भी हम लोग रीडायरेक्ट होते हैं, यहाँ से हम लोग रीडायरेक्ट होते हैं, तो जितने भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो ये वाली क्लास जो है नैवबैक स्टैक एंट्री वाली, ये हमारे सेफ स्टेट हैंडल के अंदर डाल देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये सेफ स्टेट हैंडल के अंदर डाल देता है जितने भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और उसी का हमने यहाँ पे यूज़ किया है उसको एक्सेस करने के लिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सेंस बना रहा होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट वंस आप एक बार इसको समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो दोबारा रन करते हैं। तो हमारी ऐप रन हो चुकी है। इस बार मैं यहाँ पे फैक्ट्स पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास फैक्ट्स वाले ट्वीट्स आ रहे हैं। वापस बैक बटन प्रेस करते हैं और इस बार सिस्टम डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम डिज़ाइन वाले ट्वीट्स आ रहे हैं। तो जो भी कैटेगरी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसी के बेसिस पे हमारे पास ट्वीट्स आ रहे हैं। तो सिंपल से कुछ रूल्स हैं जिसका मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नेविगेशन फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हैं। तो पहला चेंज जो हमने किया है वो हमने ये किया है कि यहाँ पे हम लोग व्यू मॉडल को कॉल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग हिल्ट व्यू मॉडल को कॉल कर रहे हैं। दूसरा रूल क्या है हमारा कि जब भी हम लोग एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाते हैं तो जितने भी हमारे आर्गुमेंट्स होते हैं वो हमारे सेफ स्टेट हैंडल के अंदर सेव हो जाते हैं। उसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने आर्गुमेंट्स को फैच करने के लिए। तो वही हमने यहाँ पे किया है। तो इस डिटेल व्यू मॉडल के अंदर हमने सेफ स्टेट हैंडल का यूज़ किया है, उसी के बेसिस पे हमने आर्गुमेंट्स रीड किए हैं। तो ये दो रूल्स हैं जो हमने यूज़ किए हैं यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को रीड करने के लिए। तो आई गेस इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो गया होगा, तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगर आपके इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएं, मैं कोशिश करूँगा उनका जवाब देने की।
तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो। जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ, खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता नाप के रास्ता, हर कोई चला है आईटी में। आईटी में आईटी।